हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसकी ठोस अवस्था उसकी द्रव अवस्था पर तैरती है। इस यौगिक की एक विशिष्टता यह है कि यह अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है। इस यौगिक का स्व आयनीकरण होने पर क्या उत्पाद बनेंगे? तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणों पर बात करते हैं। अवधारणा देखिए, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व यह है हाइड्रोजन और ये फर्स्ट ए का सदस्य है। तो देखिए, जब हाइड्रोजन की क्रिया डाइहाइड्रोजन है, इसकी क्रिया करवाते हैं डाइहाइड्रोजन प्लस O2 के साथ, यानी कि हाफ O2, यह है डाइऑक्सीजन। तो यहां पर जल का निर्माण होता है H2O। अब देखिए, जल से जब इसको ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगी और बर्फ बनने के दौरान क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन के साथ। और जब हाइड्रोजन अधिक विद्युतऋणी के साथ जुड़ा होता है तो यहां पर अणुओं के मध्य H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बर्फ निर्माण में यानी ठंडा करने पर क्या होगा, जो ठोस अवस्था होगी वो बर्फ होगी। ठोस अवस्था, बर्फ निर्माण में जल का एक अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी देखिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन अधिक विद्युतनीय है, इस पर डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध, इसी तरीके से ये भी आगे अणुओं से जुड़ते जाएंगे। ये ऑक्सीजन के साथ, यानी यहां पर भी ऑक्सीजन होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पर ना रिक्त यानी वेकेंट स्पेस बन जाता है बर्फ में। ये बर्फ है और यहां उपस्थित है वेकेंट स्पेस, यानी एक जल के अणु ने 4 हाइड्रोजन बंध बनाए हैं तो ये बर्फ का निर्माण हुआ। बर्फ वेकेंट स्पेस के कारण जल की तुलना में बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। अतः बर्फ जल सतह पर तैरती है। यही कारण है कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था पर तैरती है, जल सतह पर तैरती हैं, क्योंकि वेकेंट स्पेस के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अब देखिए, जल स्वतः आयनन दर्शाता है। इसका मतलब है कि H2O ये टूटता है H++OH- में, और H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित है। तो देखिए दो बातें हैं, जब जल H+ देगा तो हम कहेंगे ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और जब H+ ग्रहण करेगा तो हम कहेंगे ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को ग्रहण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और ये बना H3O+, यानी कि इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, HOH और ये ऑक्सीजन पर धनावेश। तो ये अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।